तो आज मैंने फिर से बेकरी वाला केक बनाना स्टार्ट कर दिया है और ये इसीलिए क्योंकि मैंने ठान लिया है कि मुझे बेकरी टाइप से केक बनाना सीखना ही है, चाहे जैसा भी हो जाए। और फ़ॉरेन के कुछ वीडियोस मैं देखती हूँ, उसमें इतने अच्छे से ये ऐसा केक बनाना दिखाते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है मानो वो बिना मेहनत के ही बन जाते हों। लेकिन जब हम ट्राई करते हैं तब पता चलता है कि हाँ, असलियत क्या है, कितनी मेहनत लगती है इस केक को बनाने में, कितने सालों की प्रैक्टिस होती होगी तब जाके ऐसा केक बन पाता है। और खैर, मुझसे तो अभी तक ये केक नहीं बन रहा है जैसे मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं क्यों फिनिशिंग ही नहीं आती है, और क्या क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इसके लिए मैंने स्पंज को बेक कर लिया है, और ये मैंने बनाया है चॉकलेट प्रीमिक्स से। रेडीमेड प्रीमिक्स से केक बनाना बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स, मतलब ऐसा रहता है कि इसको बस घोलो, बेक करो और बना लो। और इसी केक को अगर हम मैदे से बनाते हैं तो इतना ताम झाम करना पड़ता है, और ऊपर से टाइमिंग इतना लग जाता है कि समझो अगर आपके पास कोई अर्जेंट ऑर्डर आया है तो आप वो ऑर्डर कंप्लीट कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं प्रीमिक्स ही प्रेफर करती हूँ, और मैं हमेशा प्रीमिक्स से ही केक बनाती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा स्पंजी केक बनता है। और प्रीमिक्स का अगर मैं आपको मेज़रमेंट बताऊँ तो ऑलमोस्ट सभी प्रीमिक्स का एक ही जैसा रहता है। अगर आप 200 ग्राम प्रीमिक्स ले रहे हैं तो उसमें पहले पानी से घोल के अच्छे से एक बैटर बना लें, और उसके बाद उसमें 10 ml के आसपास ऑयल डालें, जो कि फ्रेगरेंस जिसमें नहीं होना चाहिए। और उसको अच्छे से हाथ से बीट करके एक रिबन कंसिस्टेंसी फ्लो में आने तक बैटर बनाना है। और उसके बाद 180 डिग्री सेल्सियस में आपको 15-17 मिनट के लिए बेक कर लेना है। और ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा केक टिन लिए है। अगर आप बड़ा सरफेस वाला केक टिन लेंगे तो जल्दी बेक हो जाएगा, और अगर आपका जो केक टिन है वो लंबा है, उसकी हाइट ज़्यादा है, तो फिर आपका जो स्पंज है वो बेक होने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। खैर, बातों बातों में मेरी केक सैंडविच बनकर रेडी हो गई है, और इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, जो डोम शेप का होता है, उसको मैंने सीधा ही रखा है। और ये इसीलिए क्योंकि मैं आज जो केक बना रही हूँ वो डोम शेप का है। और इसके पहले मैंने क्या किया, स्पंज को 3 लेयर में डिवाइड कर लिया, और उसके बाद मैंने लेयरिंग स्टार्ट कर दी। और फर्स्ट लेयर को मैंने शुगर सिरप नहीं, यहाँ पे मैंने चॉकलेट सिरप लिया है, चॉकलेट सिरप से अच्छे से सोक कर लिया है। और चॉकलेट सिरप यहाँ पे मैंने मिल्क से बनाया है। मिल्क में मैंने थोड़ा सा चॉकलेट गनाश मिलाया, और साथ ही इसमें शुगर भी डाला है, और उसको अच्छे से घोल के मैं चॉकलेट सिरप बना ली हूँ, और उसे अच्छे से मैंने सोक किया। और उसके बाद फिर मैंने क्रीम में मिलाई थोड़ी सी चॉकलेट गनाश, और उसको भी अच्छे से मिक्स करी, और फिर मैंने लेयरिंग स्टार्ट कर दी। और हर लेयर में मैं चॉकलेट गनाश एक्स्ट्रा मिलाते जा रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच के आसपास। तो इस तरह से जो मैंने स्पंज बनाया है उसमें ढेर सारा चॉकलेट था, और साथ ही मैं जो चॉकलेट सिरप बनाई उसमें मैंने बहुत सारा चॉकलेट गनाश डाला है। और साथ ही जब मैं लेयरिंग करने वाली थी, लेयरिंग के टाइम पे भी क्रीम में मैंने बहुत सारा चॉकलेट गनाश डाली हूँ, और साथ ही बीच बीच में मैं 1-1.5 चम्मच और एक्स्ट्रा चॉकलेट गनाश डाली हूँ। और अब केक के टॉप पे भी मैं थोड़ा सा चॉकलेट गनाश फैलाने वाली हूँ। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि मेरे केक में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं था जिसमें मैंने चॉकलेट ना डाला हो। और ये केक बहुत ही ज़्यादा ऑसम था, ऐसा मेरे कस्टमर का कहना है। उनका ये कहना था, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि दीदी, आपने जो केक बनाए थे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और मैं तो खैर चॉकलेट केक नहीं खाती हूँ, मेरे बच्चे इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि मम्मा, नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई केक बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा बनवाएं प्लीज़, और यहीं से बनवाएं जहाँ से आप दीदी से बनवा के लाए थे। तो इस तरह की तारीफ़ों से मैं और ज़्यादा रिचार्ज हो जाती हूँ, और काम में बहुत ज़्यादा मन लगता है, और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करने लगती हूँ। खैर, मैंने केक के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा चॉकलेट गनाश मैंने पोर कर लिया है, और साथ ही मैं अब पैलेट नाइफ़ की सहायता से इसको थोड़ा सा रब करते जा रही हूँ। यहाँ पे स्क्रैचेस इसीलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं क्रीम से डेकोरेट करने वाली हूँ, और अगर इस तरह से मैं स्क्रैच ना बनाऊँ तो फिर ये जो चॉकलेट गनाश है ना, वो बीच बीच से ड्रिप बन के वो नीचे बह सकते हैं, और जो कि जो मेरा केक डेकोरेशन है उसको ख़राब कर देंगे। इसीलिए मैं इस तरह से स्क्रैचेस कर रही हूँ। और अब मैंने लिया है R11 का रोज़ नोज़ल, वही नोज़ल जिससे हम रोज़ बनाते हैं, और इसको पाइपिंग बैग में डाल लिया है। और इसमें भी मैंने थोड़ी सी चॉकलेट गनाश मिलाई थी, और इसका जो पतला वाला हिस्सा होता है ना, उसको ऊपर की तरफ रख के इस तरह से मैं केक को कवर करते जा रही हूँ। और इस तरह का डिज़ाइन मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और ये देखने में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सिंपल ही बन जाएगा, लेकिन जब मैं इसको बनाना स्टार्ट कर दी तो अच्छे से बना नहीं। और स्टार्टिंग में तो 1-2 लाइन ठीक था, लेकिन नीचे की लाइनें ऐसी बन रही है जैसे कि मैं फूल खिला रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा दबा के बनाना था मुझे, लेकिन वो बन नहीं रहा था मुझसे। ये फ्रेंड्स, ये देखने में जितना सिंपल लगता है ना, उतना ही ज़्यादा टफ़ होता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इस डिज़ाइन को।
और ऐसे केक के मैंने कुछ वीडियोस देखे थे फ्रेंड्स, जिसमें वो पाइपिंग बैग को पकड़ के एक ही बार टर्न टेबल को घुमाते हैं और पूरा केक डेकोरेट हो जाता है, और बस उसमें स्टिक चला देते हैं थोड़ा सा, फिर केक का डेकोरेशन कंप्लीट। लेकिन मुझे इस केक को बनाने में बहुत मेहनत लगी और मैं कोशिश करी थी कि बहुत अच्छे से बने, लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने है। आप बताइएगा कि केक कैसा लग रहा है, आपको ये डिज़ाइन पसंद आया या नहीं। और अब मैंने लिया है टूथपिक और इस तरह से मैं उसमें नीचे से लेके ऊपर तक एक लाइन खींचते जा रही हूँ। टूथपिक को लेके बस नीचे से आपको ऊपर तक एक लाइन खींचना है, और जहाँ से आपका चॉकलेट गनाश स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपको एंड कर देना है। उसके आगे आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है, क्योंकि अगर आप आगे तक टूथपिक को लेके जाएंगे तो आपका जो चॉकलेट गनाश वाला जो डेकोरेशन है वो ख़राब हो जाएगा। और इसके बाद मैंने लिया रोज़ नेल, और उसकी सहायता से मैं एक रोज़ की क्रिएट कर लूँगी और इसको केक के टॉप पे रखूँगी। और साथ ही रोज़ को कवर करने के लिए मैं 3-4 लीफ भी बनाऊँगी, लेकिन ये मैं चॉकलेट से बनाने वाली हूँ। और ये बनाते तक मेरी जो क्रीम है थोड़ी सी लूज़ होने लगी थी, और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा मुझे इस तरह से रोज़ बनाने के लिए। और रोज़ बनाने के लिए आपको बस रोज़ नोज़ल लेना है, जो R11 का जो नोज़ल होता है वो, और इसका जो पतला वाला हिस्सा होता है उसको ऊपर की तरफ रखना है। ये हमेशा आपका ध्यान रहे, क्योंकि अगर आप जो मोटा वाला हिस्सा उसको अगर ऊपर कर देंगे तो आपका जो रोज़ है ना वो पता नहीं क्या बन जाएगा, वो बिल्कुल भी फ्लावर नहीं बनेगा। और सीज़र की हेल्प से मैंने केक के ऊपर इसको प्लेस कर दिया है, और अब मैं बनाने लगूँगी रोज़ के लिए लीव्स। और इसके लिए मैंने बस थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट किया है और उसको मैं 3 ड्रॉप करके इस तरह से OHP शीट में मैंने फैला दी है। और इस तरह से मेरे पास जो स्क्रैपर है हार्ड वाला, उसकी सहायता से मैं इसको ऐसे डिज़ाइन दे रही हूँ। और आप चाहे तो यहाँ पे कॉम भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉम से ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बनेगा, और मेरे पास है नहीं वो जो घर वाला कॉम होता है ना, वो आप मार्केट से एक नया ख़रीद के ला सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन बनाने के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगी। हल्का सा सेट हो जाने के बाद इसको मैंने इस तरह से लंबा जो लीफ का शेप होता है उस शेप में मैंने काट लिया है। और इसको अच्छे से सेट होने के लिए मैंने डीप फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए रख दिया, ताकि ये हार्ड हो सके, क्योंकि मुझे इसको केक के ऊपर लगाना है तो इसका हार्ड होना ज़रूरी है। तो इस तरह से मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हालांकि मैं सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ आज के वीडियो में, आज के केक में। तो फिर भी कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे केक का वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो। अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट नहीं आता है तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, या फिर क्या कमियां रह गई हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस तरह से लीफ को मैंने डीप फ्रीज़र से निकाल लिया, और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से केक के ऊपर लगाना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए केक डेकोरेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।